नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रामचंद्र शुक्ल के उन महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी कंपटीशन की परीक्षाओं में खूब ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों पर हम आज चर्चा करेंगे, अतः आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम कथन की ओर, जो गद्य साहित्य से संबंधित है, जिसमें उन्होंने नाटक के बारे में बात करते हुए लिखा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये नाटक के संबंध में इन्होंने ये बात कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। याद कर लेंगे आप इसको कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगले कथन की ओर चलते हैं। देखिए, इन्होंने निबंध की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया। क्या कहा गया? कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी खूब पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, या असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी की परीक्षा हुई थी अभी हाल ही में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले देखते हैं कथन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये भी कथन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, इसी में ये बात और आगे कहते हैं कि हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती आई, उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये दोनों कोटेशन कहाँ से लिए गए हैं? तो इनकी एक निबंध है, कविता क्या है। निबंध आप लोग अगर तैयारी पहले से करते होंगे यूजीसी नेट का, तो आप लोग इनका एक निबंध कविता क्या है पढ़े होंगे, जो चिंतामणि भागी एक में संग्रहित है। ठीक, तो इसी निबंध में इन्होंने ये बात लिखा है, ये दोनों बात लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं इस कथन पर। वह क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वह क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसी तरह से अगला जो कथन है, उसे भी आप लोग याद करेंगे कि श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम क्या है? भक्ति है। यह बात किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरह से ये भी आप लोग याद रखेंगे कि यदि प्रेम स्वप्न है, अगला कथन है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। चलिए बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के ही अगले कथन पर। ये सारे कथन हिंदी साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं, कुछ कथन उनके निबंधों से भी लिए गए हैं। देखिए अगले कथन पर हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व नहीं है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक कोई सौंदर्य नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व
दिव्यत्व नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक कोई सौंदर्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन महत्वपूर्ण है। अगले कथन की बात हम करेंगे। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास, इनके संबंध में इन्होंने इनका जन्म 1532 ईस्वी बादा जिला का राजापुर गांव माना, जबकि अन्य विद्वानों ने आजमगढ़ का शुक्र क्षेत्र भी माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के संबंध में बहुत सारे कथन दिए हैं, जिसमें से एक कथन ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता, तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हम महत्वपूर्ण कथनों को अगली वीडियो में लाएंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सुझाव कमेंट में प्रस्तुत जरूर करें। धन्यवाद।